Hello, my beautiful souls. Welcome and welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 टैरो। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और वीकली टैरोस्कोप रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख लिया है कि हम वीकली टैरोस्कोप के ऊपर रीडिंग करेंगे, वीकली हॉरोस्कोप के ऊपर रीडिंग करेंगे। तो यस, यहाँ पर देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाला है दैट इज़ फ्रॉम 7th of August टू 13th of August आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहने वाला है ये कंप्लीट वीक। प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है ये भी चेक करेंगे, पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है ये भी चेक करेंगे एंड साथ ही साथ कुछ ओरेकल गाइडेंस भी पुल आउट करेंगे एक्स्ट्रा मैसेजेस के लिए। ठीक है, तो ये रीडिंग मैं ज़ोडिएक साइन के हिसाब से करने वाली हूँ जो मैंने क्लब करके रखा है। ठीक है, एयर साइंस, वाटर साइंस, अर्थ साइंस, फायर साइंस, ऐसे मैंने क्लब करके रखा है। डिटेलिंग में आपको मिल जाएगा टाइम कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पर टाइम कोड्स दिया हुआ है, आप क्लिक कर लो टाइम कोड को और आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, आपको ज़ोडिएक साइन के हिसाब से ये रीडिंग देखना है। फाइन, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप कंफर्टेबल फील करते हो, सन, मून, राइजिंग, जो भी। ओके, तो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए, मुझे एक चांस देने के लिए कि मैं ऐसे आप लोगों से यानी कि मेरे सोल ट्राइब से मैं मिल पा रही हूँ। थैंक यू सो मच मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर एवरी सिंगल थिंग। तो फिर चलिए देखते हैं कि आज डिवाइन मुझसे क्या कुछ मैसेज एनालाइज करवाते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों की राशि है एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, मतलब फायर साइन में ही आपका ज़ोडिएक साइन आता है, तो यस, ये रीडिंग आपके लिए ही है। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख लूँगी कि ये जो वीक, कमिंग वीक रहने वाला है दैट इज़ फ्रॉम 7th of August टू 13th of August आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ये वीक कैसा रहने वाला है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही मैं चेक करूँगी यहाँ पर। पर्सनल लाइफ में भी क्या होने वाला है एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ आप लोग देखने वाले हो, मतलब करियर में। ठीक है, तो डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच डिवाइन विद ऑल द पॉजिटिविटी। सबसे पहले मैं आप लोगों की पर्सनल लाइफ चेक करूंगी, पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स के पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है, डिवाइन प्लीज दिखा दीजिए। Six of Pentacles, Ace of Wands, Nine of Swords, Eight of Cups, Beautiful, The Fool। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पर्सनल लाइफ में कोई भी इशू चल रहा था, पर्सनल लाइफ मतलब सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ नहीं होता है। ठीक है, पर्सनल लाइफ में लव लाइफ भी इंक्लूडेड होती है, बट सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ में ही पर्सनल लाइफ इंक्लाइंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो सकता है फैमिली के साथ भी कुछ इशू हो या फिर फ्रेंड्स के साथ भी कुछ इशू हो। ठीक है, या फिर आप अपने पर्सनल लाइफ में किसी एक पर्सन को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हो। ठीक है, तो उनके साथ कुछ इशू चल रहा था, ऐसा भी हो सकता है। बट येस, पर्सनल लाइफ में मुझे किसी तरह का इम्बैलेंस दिख रहा है आपके पर्सनल लाइफ में। कहीं ना कहीं आपको आपकी जो पर्सनल लाइफ में जो भी इतने दिनों तक हो रहा था, चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं हो रही थी, ऐसा आपको फील हो रहा था कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस, चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा बस आपके साइड से एफर्ट्स, बस आपके साइड से केयर आप दे रहे थे लोगों को। ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अब अगर शादीशुदा हो आप लोग तो आपके इन लॉज को। ठीक है,
आपके स्पाउस को, आपके पार्टनर को, आपके फ्रेंड्स को सिर्फ एक ही साइड से आप दे रहे थे, और दूसरे साइड से जो मिलना होता है, रेसिप्रोकेशन होता है, वो आपको इतने दिनों तक ठीक से नहीं दिख रहा था। मिल तो रहा था लेकिन जितना आप डिजर्व करते हो, क्योंकि हम सबको पता होता है कि हम कितना डिजर्व करते हैं, है ना। तो आपको भी वैसे ही पता है कि आप कितना डिजर्व करते हो, उतना आपको नहीं मिल रहा था कहीं ना कहीं, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में ये मुझे दिख रहा है, किसी किसी के लिए ये भी मुझे दिख रहा है कि किसी तरह का खालीपन आप महसूस करते थे, ठीक है। लोगों के बीच में भी आप किसी तरह का मायूस एनर्जी, होपलेस एनर्जी, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन महसूस करते थे। जैसे कि ऐसा फील होता था कि आप को जैसा चाहिए अपने पर्सनल लाइफ में, जो भी चाहिए, जैसा चाहिए अपने पर्सनल लाइफ, वो वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है। काफ़ी टाइम से आप एक न्यू बिगिनिंग के लिए वेट कर रहे हो, जिसमें आप रेसिप्रोकेशन देखो, जिसमें भगवान का कृपा आप देखो, ठीक है। भगवान आपके पर्सनल लाइफ को कृपा करें, ठीक है। आपकी पर्सनल लाइफ में वो रेसिप्रोकेशन आपको दिख रहा है, जितना प्यार आपने दिया है उतना ही प्यार वापस आ रहा है, ठीक है। बैलेंस जो होता है ना पर्सनल लाइफ में, बैलेंस मतलब आप भी कर रहे हो, दूसरे भी आपके लिए कर रहे हैं, ये आपको दिख जाए, ओके। जो भी पर्सनल लाइफ को लेकर जो भी स्ट्रेस है, जो भी इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है, उससे निकल जाए। ये काफ़ी हद तक मुझे दिख रहा है। प्रे भी कर रहे थे, ठीक है, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे थे किसी किसी के लिए। तो यस, इस वीक से आपके पर्सनल लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और इस वीक में 8-8 पोर्टल भी आ रहा है, राइट। तो मुझे दिख रहा है कि इस वीक से एक अलग न्यू स्पार्क, न्यू एनर्जी आपके पर्सनल लाइफ में आने वाली है, ठीक है। सी यहाँ पर फूल का भी कार्ड है, तो न्यू बिगिनिंग आपके पर्सनल लाइफ में आने वाली है। और इस न्यू बिगिनिंग के साथ क्या कुछ मिलने वाला है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस एनर्जी से बाहर आ रहे हो आप, ठीक है। आपके आउटर वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ। आउटर वर्ल्ड में जो भी लैक आप फील कर रहे थे, अकेलापन, अगर आप लोग सिंगल थे तो इस वीक में सिंगल नहीं होने वाले हो। भगवान आपके लाइफ में एक न्यू पर्सन को भेजने वाले हैं, जिसके साथ बहुत बहुत इक्वल रेसिप्रोकेशन आपको फील होने वाला है। ये अकेलापन, ये लैकिंग एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। ऑलरेडी अगर आप शादीशुदा हो या फिर किसी के साथ डील कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, उस रिलेशनशिप में हर एक तरीके से प्रॉब्लम खत्म हो रहा है। उस पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग, सब कुछ जो भी नेगेटिव था, जो भी नेगेटिव साइकिल था, उसको पीछे छोड़ के आप एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। और इस न्यू बिगिनिंग के साथ आपके लाइफ में बहुत सारा स्पार्क, ठीक है, बहुत सारा ऐसा फील होने वाला है जैसे कि ये कनेक्शन आपको न्यू मिला है, जो कि ऐसा नहीं है, पुराना ही कनेक्शन है। सॉरी अगर बाहर से आवाज़ आ रही हो, प्लीज़ इग्नोर कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मैं बाहर जाकर ऐसे सबको नहीं बोल सकती कि प्लीज़ बात मत करें, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा बियर कर लीजिए, ओके। आई एम सो सॉरी फॉर एवरीथिंग। तो एनीवे, जो मैं बोल रही थी कि आपके पर्सनल लाइफ में आपको वो न्यूनेस, वो स्पार्क देखने को मिलेगा। और इस न्यू बिगिनिंग के साथ साथ हर एक इमोशनल लैकिंग, हर एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन, स्ट्रेस, चिंता, बुरा लगना, वर्स्ट के सिनेरियो सोचना, ये सब से बाहर निकल के आप रेसिप्रोकेशन में आ रहे हो, ठीक है। मतलब आपने जहाँ पे भी जितना दिया है, प्यार, एफर्ट, केयर, रिस्पेक्ट, वो सब कुछ आपको वापस मिल रहा है, ओके। न्यू बिगिनिंग, न्यू कम्युनिकेशन, एक्शन ले रहे हैं आपके पार्टनर, अगर इसके लिए आप वेट कर रहे थे, ठीक है। आपके पार्टनर शादी की बात कर रहे हैं घर में, ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत सीरियस हो रहे हैं आपके साथ, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। फाइन, चलिए अभी करियर देखते हैं, करियर में क्या आ रहा है। थैंक यू डिवाइन। Completion, beautiful. Nothingness. Playfulness, nice. Receptivity, trust, yes. बॉटम ऑफ द डेक है रीबर्थ, ओके। से करियर में भी सेम एनर्जी है कि आपके करियर में रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग, ठीक है।
न्यू एक एनर्जी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर भी आपको कुछ नहीं दिख रहा था आपके करियर में, ठीक है, कि करियर कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये जो एक पजल है, ये मतलब ये एक पीस आपको नहीं मिल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि ये एक पीस, जस्ट बिकॉज ये एक पीस नहीं मिल रहा है तो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो रही है। करियर कहाँ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, जिस मुकाम तक हम करियर को लेके जाना चाहते हैं, क्या उस मुकाम तक करियर जा रहा है, ऐसा बहुत मन में कन्फ्यूजन, रिस्की एनर्जी, ऐसा लग रहा था शायद आप लोगों को कि करियर में कुछ ना ही कुछ ठीक से प्रोग्रेस दिख रहा है, ठीक से ग्रोथ दिख रहा है, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा रिस्क भी, करियर को लेकर आपको रिस्की भी फील हो रही थी, राइट। तो इस वीक में इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो, इस नथिंगनेस की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। बाहर आकर कहाँ पर आ रहे हो, जहाँ पर आप चीज़ें रिसीव कर रहे हो। आपको दिख रहा है कि करियर में आप रिसीव कर रहे हो चीज़ें, ठीक है। आपको जहाँ पर भी जो ट्रस्ट था कि एक ना एक दिन ज़रूर करियर सही हमको देखने को मिलेगा, कि वो ग्रोथ मिल रहा है, जहाँ कहीं भी हमने एफर्ट्स दिया है उससे कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमको रेसिप्रोकेशन ज़रूर मिलेगा, ठीक है, हमको रिवॉर्ड मिलेगा, हार्ड वर्क का फल हमको मिलेगा, मेहनत का फल हमको मिलेगा, ठीक है। तो वो आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग कि ये जो वीक रहने वाला है ये 8-8 पोर्टल के साथ ही होने वाला है, तो इसमें बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप लोग न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है, न्यू कोई अपॉर्चुनिटी आपके करियर में मिल रहा है आपको, ठीक है, न्यू कोई जॉब ऑफर हो, या फिर अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो किसी कोर्स के लिए अगर आप लोग कहीं पर अप्लाई किया था एडमिशन के लिए, तो आपका एडमिशन हो रहा है, और वो भी डिफरेंट किसी सिटी, डिफरेंट किसी कंट्री से ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। ओके, आप जो भी अधूरापन महसूस कर रहे थे ना अपने करियर में, कि करियर कुछ वैसा नहीं हो रहा है जैसा आपको चाहिए, इस वीक में वो बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है विद दिस न्यू एनर्जी, क्योंकि आप कुछ ऐसा आपको कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी या फिर ऐसा ब्रेक थ्रू मिलने वाला है, जिसके साथ साथ आपका जो ट्रस्ट है भगवान के ऊपर वो और ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है। आप ब्यूटीफुली आगे जा रहे हो, आपको दिखेगा कि आपका जो करियर है वो करियर में और ज़्यादा ग्रोथ और ज़्यादा प्रोग्रेस आ रही है, आपके करियर में आप फुलफिल्ड फील कर रहे हो, कंप्लीट फील कर रहे हो। अगर किसी प्रोजेक्ट पे आप लोग काम कर रहे थे तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है इस वीक में, ठीक है। और सिर्फ प्रोजेक्ट ही नहीं, एक न्यू प्रोजेक्ट भी आपको इस वीक में मिल रहा है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके आपको बहुत कुछ आप रिकॉग्निशन हासिल कर रहे हो, ठीक है। आपको न्यू प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, आपके करियर में आप कुछ अचीव कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि आपके करियर में आप कुछ अचीव कर रहे हो, और वो अचीव करके आपको एक विक्टोरियस वाली फीलिंग आ रही है। आप बेसिकली शांत हो रहे हो, जितना अशांत आपको फील हो रहा था ना करियर को लेकर, कि कहाँ जा रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या मैं सही ट्रैक में हूँ, ये सब कुछ जो भी फील हो रहा था वो काम डाउन हो जाएगा, क्योंकि आपको चीज़ें रिसीव होता हुआ दिखेगा, तो आपको ट्रस्ट हो जाएगा कि नहीं ठीक है, चलो हम सही ट्रैक में हैं, करियर धीरे धीरे कंप्लीशन की ओर ही जा रहा है, जहाँ पर मुझे जो वो सब कुछ अचीव होने वाला है जो मैं अचीव करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, ठीक है। करियर बिल्कुल उस हिसाब से ही आगे बढ़ रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। फाइन। करियर में एक न्यू एनर्जी, ठीक है, एक न्यू जॉब ऑफर, न्यू प्रोजेक्ट्स, बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। एंड ये भी मैं बता दूं, दिस वीक वुड बी अ वेरी गुड वीक। अगर न्यू कुछ शुरू करना है आपको, कुछ स्टार्टअप बिजनेस, इस वीक में आप कर सकते हो, कोई भी रुकावटें आप महसूस नहीं करोगे। अगर रुकावटें महसूस कर रहे थे, रुकावटें आ रही थी आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में, या फिर कुछ शुरू करना था आपको, शुरू नहीं कर पा रहे थे, इस वीक में कोई भी रुकावटें आपके करियर में, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में आपको महसूस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, चलिए अभी यहाँ से देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है फॉर दिस वीक, मेरे एरीज, लियो, सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस निकल के आ रही है। Healing and abundance are coming to you. Beautiful.
तो चीज़ें आपके हिसाब से चल रही हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। तो यस, हीलिंग ही है एक तरीके से, क्योंकि जो हम सोचते हैं ना कि ये नहीं मिलेगा, और ये सोचने के बाद जो हम इनकम्प्लीट सा फील करते हैं कि शायद मेरा सपना पूरा नहीं होगा, शायद ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, जब वहाँ से निकल के हम एक न्यू बिगिनिंग देखते हैं तो ऑफकोर्स वो हीलिंग ही होती है, राइट। और साथ ही साथ मैंने कहा ही, बहुत कुछ रिसीव करने वाले हो आप अपने करियर में एज वेल एज पर्सनल लाइफ में भी। तो ऑफकोर्स अबांडेंस वाली वीक रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर पैसे कहीं पर अटक गया था तो पैसे भी आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। अगर कहीं पर कुछ पैसे वगैरह की बात है, कोई लोन के लिए आपने अप्लाई किया था वो अटक गया था कहीं ना कहीं, ठीक है, या फिर फिनेंशियल बोनस मिलते मिलते रुक रही थी, तो इस वीक में वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ओके। तो आपको बोला जा रहा है कि आप प्लीज़ टेक स्टेप्स, ओके। आप, ऐसा नहीं है कि आपको इस वीक में बहुत कुछ देखने को मिलेगा, तो इसी वजह से आप भी थोड़ा सा अपने हार्डवर्क, मेहनत को कम कर दो, ऐसा नहीं है। आपको कंटिन्यूसली हार्डवर्क देते जाना है, ठीक है, क्योंकि याद रखना है, आप जो भी मांग रहे हो उसमें आपको प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेना है, बाकी भगवान पर छोड़ दो। जैसे इस वीक में आपको मिलेगा वैसे ही आगे भी मिलता चला जाएगा, आपके हार्डवर्क का फल, आपके लव का रेसिप्रोकेशन। लेकिन जस्ट बिकॉज आपको मिल रहा है इसके लिए कुछ भी ग्रांटेड नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ से भी देखते हैं एक कार्ड, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। मैं ये वर्ल्ड कार्ड लूँगी, फिर से वर्ल्ड कार्ड, कंप्लीशन एंड वर्ल्ड कार्ड इज सेम। तो एक साइकिल ब्यूटीफुली कंप्लीट हो रहा है, दोनों ही एरिया में मुझे दिख रहा है, पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। और उस साइकिल के साथ साथ जो न्यू साइकिल शुरू होने वाला है वहाँ पर बहुत कुछ रिसीव करने वाले हो, ठीक है। न्यू बिगिनिंग आने वाली है विथ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, अबांडेंस, ठीक है। बहुत कुछ अचीव कर रहे हो एक साइकिल जब कंप्लीट हो रहा है। तो अगर स्टूडेंट हो तो यस, आपका कोई एक कोर्स कंप्लीट हो रहा है एंड एक न्यू कोर्स की तरफ, एक न्यू जॉब की तरफ हो सकता है आप कदम बढ़ा रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। लास्टली यहाँ से देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। आई लव फ्लोइंग थ्रू द मैजिकल साइकिल्स, यस, एक साइकिल खत्म होकर एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है। तो जस्ट बिलीव, ट्रस्ट करें, ऐसे ही बहुत सारे मैजिकल साइकिल्स आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। लेकिन एक मैजिक साइकिल, एक ब्यूटीफुल न्यू मैजिकल साइकिल इसी वीक में शुरू होने वाला है, जो भी साइकिल में आप हो वो साइकिल कंप्लीट होने के बाद, ओके। सो दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों की राशि है टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, तो यस, ये रीडिंग आपकी होने वाली है। अगर ऑफ कोर्स आपका जो ज़ोडिएक साइन है वो अर्थ साइन में आता है तो यस, ये रीडिंग आपकी है। यहाँ पर देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज़ फ्रॉम 7th ऑफ अगस्त टू 13th ऑफ अगस्त, आप लोगों के लाइफ में, पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। और उसके बाद मैं कुछ ओरेकल गाइडेंस भी पुल आउट करूँगी आप लोगों के लिए, ताकि और अच्छे से हम देख पाए कि इस वीक में और क्या क्या हो रहा है आपके साथ। तो विथ ऑल द पॉजिटिविटी, आपके डिवाइन गाइड्स को, स्पिरिट गाइड्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। फिर देखते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। King of Cups, Queen of Wands, beautiful. Hanged Man. Okay. ठीक है, समझ गई।
देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि इस वीक में किसी को भी कुछ बोलने से पहले थोड़ा-सा सोच लीजिए, ठीक है? जो कि आप शायद नहीं करने वाले हो इस वीक में। किसी को भी कुछ भी बोल दोगे, ठीक है? हम क्या डिज़र्व करते हैं, ये हमको पता होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? कि व्हाट वी डिज़र्व, ताकि हम लेस के लिए सेटल ना करें, ठीक है? सो दैट वी डोंट सेटल फॉर लेस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ बैलेंस्ड होना ही अच्छा लगता है ना? ये एनर्जी भी बैलेंस्ड होना ही अच्छा लगता है, ठीक है? आप इस वीक में एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हो, ईदर तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, और नहीं तो बिल्कुल क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी, और जो भी बहुत ज़्यादा, ठीक है? मतलब बिल्कुल भी एडजस्ट ना करने की एनर्जी, ठीक है? किसी को भी कुछ भी बोल देने की एक एनर्जी, कि आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा है, थोड़ा सा ट्रिगर कर रहे हैं कोई, तो आप बिल्कुल उनको बहुत अच्छे से सुना रहे हो, बहुत रूडली सुना रहे हो, ठीक है? ऐसे एक एनर्जी में आप मुझे आते हुए दिख रहे हो। फाइन, आप बिल्कुल भी मतलब थोड़े से भी एडजस्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है? मतलब मुझे ये चाहिए, अगर मुझे ये मिल रहा है तो फाइन, अगर नहीं मिल रहा है तो आप सुना रहे हो और वहाँ से वॉक अवे कर रहे हो। ऐसी एक एनर्जी मुझे आपके अंदर दिख रही है फॉर दिस वीक, जो कि थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है, ठीक है? नहीं तो क्या होने वाला है, इस वीक में आप बहुत सारे कैओस में फंस जाओगे, अपने लोगों के साथ ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाओगे, ठीक है? झगड़े फसाद इसमें फंस जाओगे, और बाद में जाके, ठीक है, आपको थोड़ा सा रिग्रेट होने वाला है, ओके? कि मैंने क्यों किया, क्योंकि रिश्ते खराब हो सकते हैं इसके वजह से। तो यहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस आ रहा है फॉर योर पर्सनल लाइफ, कि थोड़ा सा रुको, देखो, ऑब्जर्व करो, ठीक है? खुद के अंदर झांक के देखो कि ऐसा क्यों फील हो रहा है, क्यों ट्रिगर हो रहे हो आप, ठीक है? क्यों आप थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर सकते, थोड़ा सा इधर से उधर हो रहा है, तो क्यों आपको चीज़ें ट्रिगर करें, ये सोचो। खुद के एंगर इशू को मैनेज करो और उसके बाद कदम लो, ठीक है? अगर ज़रूरत पड़े तो उस मोमेंट में, उस सिचुएशन से खुद को बिल्कुल डिस्टेंस कर लो, अलग कर लो, ठीक है? कहीं और चले जाओ, शांत हो जाओ, फिर आकर उस पर्सन से बात करो। क्योंकि अगर ज़्यादा सुनाओगे लोगों को, झगड़े करोगे, तो वो जो रिश्ता है वो आने वाले टाइम में ख़राब हो सकते हैं, एंड फिर आपको होगा रिग्रेट, ठीक है? क्योंकि जिन रिश्तों में ये झगड़े होंगे ना, आपके इस वीक में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो भी आपके रूडनेस, आपके बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रिजिड एक एटीट्यूड के लिए, उन रिश्तों के साथ डीप डाउन आपका इमोशनल अटैचमेंट भी है कहीं ना कहीं, ठीक है? तो इस वीक में आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहोगे, दैट इज़ फाइन, वेरी गुड, ठीक है? मैं बहुत खुश हूँ ये देख के, लेकिन ये भी बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है? इतना ज़्यादा रूड, इतना ज़्यादा मैं तो बिल्कुल ही सेटल नहीं होने वाली हूँ लेस के लिए, या फिर बिल्कुल ही मैं एडजस्ट नहीं करने वाली हूँ। इससे क्या होगा, आपके रिश्ते खराब होंगे, झगड़े होंगे, लोग आपको आपसे थोड़ा सा डिस्टेंट हो जाएंगे, और फिर बाद में जाकर आपको रिग्रेट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपको देखना है इस वीक में, ठीक है? बाकी मुझे क्या दिख रहा है, आप इस वीक में दो ऑप्शंस के बीच में थोड़ा सा फंसे हुए रहोगे, ठीक है? अभी ये दो ऑप्शन कुछ भी हो सकता है पर्सनल लाइफ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कोई पास्ट पर्सन है वो भी लौट के आ रहा है, एंड कोई न्यू पर्सन से आप डील कर रहे हो, या फिर ऑलरेडी जिनके साथ डील कर रहे हो वो और पास्ट पर्सन फिर से लौट के आ रहे हैं, और आप फंस रहे हो बीच में, ठीक है? आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको क्या करना चाहिए, ये एक एनर्जी दिख रही है। या फिर अगर आप लोग सिंगल हो तो इस वीक में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है? दो अपॉर्चुनिटीज, दो ऑप्शंस, दो चॉइसेस मिलेंगे, जिस के बीच में आप फंसने वाले हो कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही है, कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि दोनों आपको बहुत सही लगने वाले हैं, ठीक है? तो यस, दो ऑप्शन के साथ आप डील कर रहे हो, दो चॉइसेस के बीच में आप फंसे हुए हो, ओके? एंड किसको लेट गो करना चाहिए, किसको नहीं लेट गो करना चाहिए, ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज्ड हो, ठीक है? अभी ये जो चॉइसेस हैं, ये जो ऑप्शन है, ये ऐसा भी हो सकता है कि किसी के साथ अटैच्ड होना, इससे थोड़ा दूर रहना, ठीक है? ये भी दो चॉइसेस, लेकिन किसी तरह का चॉइसेस पर्सनल लाइफ रिलेटेड, इसके बीच में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो। तो यहाँ पर इसके लिए आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि जो भी कंफ्यूजन आ रहा है आप अपने इंट्यूजन से पूछें, ठीक है? योर इंट्यूजन वुड बी योर बेस्ट फ्रेंड, योर इंट्यूजन इज योर बेस्ट फ्रेंड, बेसिकली सबके बेस्ट फ्रेंड होते हैं इंट्यूजन, ठीक है? तो आप अपने इंट्यूजन से पूछें, ना कि बाहर किसी से डिस्कस करें ये चीज़ें, ठीक है? कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए, इसमें मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि बाहर किसी से आप डिस्कस करोगे तो और भी बहुत सारे ओपिनियंस आपको मिलेंगे इसके ऊपर, ठीक है? और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, और ज़्यादा स्टक फील करोगे फिर,
ठीक है, कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो थोड़ा सा खुद में ही डिसाइड करो, किसी और से अपने पर्सनल लाइफ को लेकर इस वीक में बात नहीं करना है, ठीक है। यही चीज़ आ रहा है आपके पर्सनल लाइफ को लेकर। बाकी देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपके करियर में क्या आ रहा है इस वीक में। थैंक यू सो मच डिवाइन। प्लीज़ बता दें मेरे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है इन दिस वीक। Laziness, okay. Participation, fighting, the rebel, beautiful, और एक कार्ड डिवाइन प्लीज, traveling, beautiful। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि इस वीक में करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे फील हो रही है रादर दैन योर पर्सनल लाइफ। और शायद इसी वजह से आपकी ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ये कुछ ज़्यादा ही बूस्ट अप हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा सा इसको बैलेंस कर लीजिएगा। फाइन, बाकी मुझे सब कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। बेसिकली करियर में कोई एक विश फुलफिल हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल लग्जरियस एक टाइम, मैजिकल एक टाइम देखने को मिलेगा, ठीक है। करियर में इतना ज़्यादा मुनाफा, इतना ज़्यादा फिनेंशियल गेन, करियर में कुछ अचीव, सेलिब्रेशन आप कर रहे हो, मुझे दिख रहा है। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, ठीक है। करियर में कुछ ऐसा हासिल हो रहा है आपको इस वीक में जिसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा फाइट किया है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, कंप्लीट फोकस, कंप्लीट डेडिकेशन रखा है वो चीज़ हासिल करने के लिए। यस, वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, वो पर्टिकुलर मुनाफा, वो पर्टिकुलर फिनेंशियल फ्लो, वो पर्टिकुलर फिनेंशियल गेन, वो पर्टिकुलर डेजिग्नेशन, या फिर जो भी आपका विश था, जो भी हासिल करने के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा फाइट किया था, काफ़ी ज़्यादा बाकी कुछ भी कहीं पर भी फोकस ना करके सिर्फ और सिर्फ उसको एम बनाकर आपने मेहनत दिया, 100% दे दिया, वो चीज़ आपको करियर में इस वीक में हासिल हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ द 9 ऑफ कप्स कार्ड। तो मुझे दिख रहा है कि आप कि एक विश फुलफिल हो रहा है, ठीक है। यस, मतलब ऐसा होता है ना कि एक बहुत टाइम तक किसी एक चीज़, कोई एक अपॉर्चुनिटी बोलो या फिर ऑप्शन बोलो या फिर जो भी आप करियर में हासिल करना चाहते हो, उसको हासिल करने के लिए काफ़ी टाइम तक आपने एफर्ट दिया, काफ़ी टाइम तक आपने हार्ड वर्क पुट किया, मेहनत दिया, ठीक है। उसके बाद जब वो चीज़ हासिल होता है तो शांत महसूस होता है ना, सुकून महसूस होती है कि चलो अभी लाइफ थोड़ा सा, मतलब अभी थोड़ा सा हल्का महसूस हो रहा है क्योंकि वो चीज़ मुझे मिल गई है। तो उसको मिलते ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है। एक सेलिब्रेशन की ऑरा में आ रहे हो क्योंकि वो चीज़ हासिल हो रहा है, ठीक है। आप इस चेन को ब्रेक कर रहे हो, किसी तरह का न्यू एनर्जी मुझे दिख रही है। हो सकता है कि आपका करियर शायद एक हट के कुछ आपको करना था आपके करियर में, ठीक है। और शायद इसके लिए बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा था पास्ट में कि नहीं होगा, बेकार में ही आप ट्राई कर रहे हो, कुछ और ट्राई कर लो, ये वो। तो इस वीक में जब आपको वो चीज़ हासिल हो जाएगा, ठीक है, कि जो भी हटके आप करना चाहते थे वो धीरे धीरे बन रहा है, वो धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है, वो धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा है वो करियर। तो आप इस इस रिलैक्स्ड वाली एनर्जी में आ रहे हो, जीत वाली एनर्जी में आ रहे हो कि आपने कर दिखाया, इस एनर्जी में आ रहे हो। ओके, तो आपके करियर में आपको ऐसा ही फील होने वाला है कि आई हैव डन इट, मैंने वो हासिल कर लिया है, मुझे वो मिल गई है जो पाने के लिए मैंने बहुत फाइट किया था, ठीक है। तो यस, एक विश फुलफिल हो रहा है, कुछ मिल रहा है आपको जिसके लिए आपने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया है, ठीक है। और वो मिलते ही आप सेलिब्रेशन मोड में जा रहे हो। बाहर से कोई अपॉर्चुनिटी, बाहर से कोई सिलेक्शन कॉल, सिलेक्शन मेल आपको मिल रहा है। अगर कहीं पर आपने कुछ अप्लाई किया था बाहर, ठीक है, तो यस वो मुझे होता हुआ दिख रहा है इस वीक में,
ठीक है। अगर बाहर जाने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, अब्रॉड जाने के लिए आप ट्राई कर रहे थे, इस वीक में आपको दिखेगा कि अब्रॉड के लिए जो भी प्रोसीजर्स होते हैं हर एक प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और बाहर जाने की जो चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, और बाहर जा भी रहे हो आप इस वीक में, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आप बाहर की जो टेस्ट है वो आप ले रहे हो। यस, विदेश हो सकता है ये, अब्रॉड हो सकता है ये, या फिर किसी डिफरेंट सिटी में काम के सिलसिले में आप ट्रैवल करो, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। ब्यूटीफुल, बहुत खुशियाँ वाली एक वीक रहेगी, एनर्जी रहेगी आपके करियर में। बहुत कुछ अचीव कर रहे हो आप अपने करियर में दिस वीक। विश फुलफिलमेंट, वो चेन, काफ़ी टाइम तक जो चेन आपको बंधा हुआ सा महसूस हो रहा था करियर में, कि मुझे करियर में वो हासिल करना है लेकिन हो नहीं पा रहा है, इसके लिए काफ़ी मेहनत, तो वो चेन आप तोड़ रहे हो अपने मेहनत से इस वीक में, ठीक है। आपने कर दिखाया बेसिकली। और आपकी अगर बिजनेस है तो बिजनेस एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। आप प्लानिंग कर रहे हो कि बाहर कहीं पर कुछ एक्सपैंड करना है बिजनेस, और वो चीज़ हो भी रहा है इस वीक में, ऐसा भी मुझे दिख रहा है, ठीक है। कोई आउटलेट ओपन हो रहा है या फिर ऐसा कुछ, किसी तरह का सेलिब्रेशन आ रहा है आपके पर्सनल लाइफ में। ब्यूटीफुल। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आता है फॉर दिस वीक मेरे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है फॉर दिस वीक। ओके, टेम्परेंस, माय गॉड, बहुत बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड वीक रहेगा, ठीक है। और आपको भी बोला जा रहा है थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करो अपनी एनर्जी में, ठीक है। मैंने कहा ना कि चीज़ों में बैलेंस होता है तो ही अच्छा लगता है। ऐसे करियर में काफ़ी ज़्यादा बैलेंस देखोगे, ठीक है। पर्सनल लाइफ में आपको बैलेंस मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है, ओके। करियर में जस्ट बिकॉज आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलने वाली है इस वीक में, तो एफर्ट कम नहीं करना है, कंटिन्यूअस मेहनत करते जाना है। जस्ट बिकॉज आपको मिलता हुआ दिख जाएगा तो आप भी थोड़ा सा रिलैक्स होके चीज़ों को लेजीनेस मोड में चले गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। यहाँ से भी देखते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए क्या आता है फॉर दिस वीक। शो द वर्ल्ड द रियल यू, तो आप सी रेबल का ही कार्ड है कि आपने कर दिखाया बेसिकली, ठीक है। आप क्या हो, आप क्या हासिल कर सकते हो, आप क्या कुछ कर सकते हो, ठीक है, अपने हार्डवर्क से, अपने फाइटिंग से, ठीक है। मतलब जो भी आप ठान लेते हो वो आप अचीव करके दिखाते हो, ये आप इस वीक में दिखाने वाले हो, ठीक है। कि आप सक्सेसफुल हो रहे हो, आप वो चीज़ अचीव कर रहे हो जो आपको कब से अचीव करना था। यस, तो इस वीक में आपको यही बोला जा रहा है, शो द वर्ल्ड द रियल यू। आप बेसिकली क्या हो, आप खुद भी ये जाने पहचाने और दुनिया को भी ये दिखाएं, ठीक है। अगर कुछ हटके करना है तो हटके कीजिए इस वीक में। अगर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में मैं बात करूं तो आप इमोशनल हो, ठीक है। जस्ट बिकॉज आप एक एक मास्क लगा रहे हो कि मैं बिल्कुल भी आई वोंट सेटल फॉर लेस, इसकी वजह से लोगों से आप झगड़े कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। आप भी खुद को पहचाने, रियल यू को पहचाने और वैसे ही बिहेव करें। थैंक यू डिवाइन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए चलिए यहाँ से भी देखते हैं। यू आर ब्लेस्ड विथ मैजेस्टी, विजन एंड पावर। किसी तरह का, मैंने कहा ना, करियर में पावर आ रहा है, ठीक है। करियर में वो मिल रहा है जो विजन में था, जो आप हासिल करना चाह रहे थे वो आपको मिलने वाला है इस वीक में। प्रमोशन भी हो सकता है ये, ठीक है, किसी तरह का प्रमोशन भी हो सकता है ये, सॉरी ये नहीं, ये मुझे चाहिए था। चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या आपको, एक कार्ड ही मैं लूँगी यहाँ से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए। मैजिक स्टार्ट्स विथ मी। यस, इस वीक में आप मैजिक क्रिएट कर रहे हो, मैजिक देख रहे हो आप अपने लाइफ में, स्पेशली करियर में। ब्यूटीफुल। तो करियर को लेकर ही काफ़ी बेहतर एनर्जीज निकल के आ रही हैं। बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों की राशि है
जेमिनाई, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, तो यस ये आपकी रीडिंग होने वाली है। और यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख लूँगी कि ये जो वीक रहने वाला है दैट इज़ फ्रॉम 7th of August to 13th of August आप लोगों की पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने वाला है। और साथ ही साथ मैं कुछ ओरेकल गाइडेंस भी पुल आउट करूँगी टू चेक कि कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस आ रहा है या नहीं। ठीक है, डिवाइन क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस आपको देना चाहते हैं फॉर दिस वीक। ओके तो आप जिनको भी मानते हो प्लीज़ उनको एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा विथ ऑल द पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए, प्लीज़ बता दें। नो मेरे जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस व्यूअर्स की पर्सनल लाइफ में क्या होने वाला है दिस वीक। Two of Wands, Eight of Pentacles, sorry Eight of Cups, मैंने Pentacles क्यों कहा, Queen of Cups, right, Ace of Pentacles bottom of the deck है। इस वीक में बेसिकली आप लोग क्या कर रहे हो कि आप एक थोड़ा सा डिस्टेंट हो रहे हो। ठीक है, ऐसे किसी कनेक्शन या फिर ऐसे किसी पर्सन से खुद को डिस्टेंस कर रहे हो जहाँ पर आपको रेसिप्रोकेशन नहीं दिखता है। ठीक है, या फिर ऑलरेडी उस पर्सन से बहुत वेट किया, बहुत पेशेंस रखा आपने कि शायद ये कनेक्शन, शायद ये कुछ भी हो सकती है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ हो सकता है। ठीक है, या फिर पार्टनर के साथ हो सकता है, लेकिन आपने इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में बहुत टाइम तक पेशेंस रखा। ठीक है, कि शायद ये कनेक्शन ठीक हो जाएगा, शायद जो आपको चाहिए इस कनेक्शन में वो आपको मिल जाएगा, जो एक्सपेक्टेशंस आपके हैं इस कनेक्शन से कि ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो भी बिखरा हुआ है वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो तो इसीलिए आपने वेट किया कि चलो ठीक है, पेशेंस रखते हैं, इंतज़ार करते हैं, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए, मेरे एक्सपेक्टेशंस क्या है, मेरे इमोशनल जो मुझे डिससेटिस्फैक्शन फील हो रहा है इस कनेक्शन से, इस पर्सन से, वो इस पर्सन को समझ में आ जाएगा। लेकिन बहुत टाइम तक ये नहीं हुआ बेसिकली आपके लाइफ में। ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ में मुझे ये दिख रहा है। आपने पेशेंस तो रखा, लेकिन वो जो भी कनेक्शन है वो इम्प्रूव नहीं हो पाई कुछ। ठीक है, आपको नहीं दिखा कि कुछ इम्प्रूव हो रहा है, ना ही वो जो भी पर्सन है वो आपको समझ पाए, ना ही आपके जो इमोशनल लैक है वो फुलफिल हो पाया। ठीक है, कुछ भी नहीं। तो आप काफ़ी टाइम तक इनडिसिसिव थे कि क्या आपको रहना चाहिए इस कनेक्शन में या आपको ख़त्म कर देना, कर देना चाहिए ये कनेक्शन। ठीक है, क्या आपको इस पर्सन के साथ ऐसे ही रहना चाहिए और भी इंतज़ार करना चाहिए या फिर डिस्टेंस हो जाना चाहिए, ये आप काफ़ी टाइम तक कंफ्यूज थे। इस वीक में आप क्या कर रहे हो, आप बेसिकली ये डिसाइड कर रहे हो कि आपको दूर होना है, मतलब इस कनेक्शन से थोड़ा सा आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली इमोशनली डिससेटिस्फाइड, इमोशनली डिटैच्ड हो रहे हो। ठीक है, बस एनर्जेटिकली आप थोड़ा सा पुल बैक कर रहे हो। ठीक है, कि नहीं, और मैं इस पर्सन को खुद से वो एनर्जी, वो लव, वो अटेंशन, वो केयर नहीं प्रोवाइड करने वाला हूँ या फिर प्रोवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, अब अगर इस पर्सन को मेरी वैल्यू समझनी होगी तो खुद से ही समझना होगा। अगर समझने के बाद अगर ये पर्सन आकर मुझसे बात करते हैं तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम खुद से यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ना ही वो प्यार, ना ही वो केयर, ना ही वो रेस्पेक्ट, ना ही वो अंडरस्टैंडिंग, कुछ भी नहीं। ठीक है, हम खुद से कॉल भी नहीं करेंगे, खुद से बात भी नहीं करेंगे। ऐसी एक एनर्जी में आप इस वीक में आ रहे हो।
ठीक है। ऐसा मैं नहीं देख पा रही हूँ कि इमोशनली भी सब कुछ खत्म हो रहा है, इमोशनल लेवल में नहीं, लेकिन आप बॉटल अप कर रहे हो बेसिकली इमोशंस को। ठीक है, कि बहुत हमने एडजस्ट कर लिया, बहुत पेशेंस रख लिया, बहुत इंतजार कर लिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये पर्सन जो है, ये मेरी जो वैल्यू है ये समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अभी आप क्या करोगे, इस वीक में बॉटल अप कर लोगे। ठीक है, खुद की इमोशंस को एंड एनर्जेटिकली इस पर्सन से थोड़ा सा वॉक अवे करोगे, मतलब दूर हो जाओगे। ठीक है, और ये भी मैं बता दूं, जब आप दूर हो जाओगे इस पर्सन को, ये कोई भी पर्सन हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, ये आपके स्पाउस हो सकते हैं, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, फैमिली में से कोई हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब आप वॉक अवे करोगे, दूर जाओगे, तब इस पर्सन को रियलाइज होने वाला है। ठीक है, और ये पर्सन थोड़ा बहुत आपको फीड करने वाले हैं, मतलब वो लव बोलो, वो केयर बोलो, वो रिस्पेक्ट बोलो, थोड़ा बहुत, कंप्लीट नहीं, थोड़ा बहुत आपको फीड करने वाले हैं। और फिर से आप होने वाले हो कंफ्यूज्ड कि क्या मुझे इस पर्सन के साथ अटैच रहना चाहिए, या फिर मैं जैसे डिटैच्ड हो रहा था या फिर हो रही थी वैसे होना चाहिए। ऐसे ही दुविधा में ये वीक जो है बीत जाएगा। ठीक है, आपके पर्सनल लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। दूर हो जाओगे आप, ठीक है, प्रिपरेशन भी ले लोगे कि अब मुझे दूर होना है, दूर हो भी जाओगे। और फिर से क्या होगा, ये पर्सन फिर से जब आप दूर हो जाओगे ना, तो ये पर्सन थोड़ा बहुत आपको वो प्यार जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन से, वो थोड़ा बहुत कर लेंगे। ठीक है, दिखा देंगे आपको, और वो देखकर फिर से आप कंफ्यूज होने वाले हो कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ, क्या मुझे थोड़ा सा और रुकना चाहिए, क्या मुझे दूर नहीं होना चाहिए, शायद ये पर्सन बदल जाएंगे, शायद मुझे उतना ही रेसिप्रोकेशन मिलेगा आगे चल के जो मिलने वाला है, क्या ये जो भी कुछ बिखर गया है ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, ये एक मैसेज मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पर जो लोग किसी कनेक्शन में थे, पास्ट किसी कनेक्शन में थे, जो कि ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है, इस वीक में भी आप किसी तरह का उम्मीद लेकर बैठे रहोगे कि शायद ये कनेक्शन फिर से ठीक हो जाएगा। ओके, एक पेशेंट एनर्जी में आप हो, इंतजार कर रहे हो कि शायद ये कनेक्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि एक कंफ्यूजन में मुझे दिख रहा है। ठीक है, आपकी एनर्जी ओके कि शायद ये कनेक्शन ठीक हो जाएगा, एंड एट द नेक्स्ट मोमेंट आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद मुझे लेट गो करना चाहिए इस कनेक्शन को, एंड फिर नेक्स्ट मोमेंट आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, शायद मुझे थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, शायद ये पर्सन फिर से लौट कर आएंगे, शायद हम दोनों के बीच में फिर से ये कनेक्शन ठीक हो सकता है। ऐसी एक एनर्जी। ओके, थर्ड मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि आप डील कर रहे हो इस वीक में न्यू किसी पर्सन से भी। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल रिलेशनशिप में जा रहे हो, ब्यूटीफुली चीजें शुरू हो रही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी न्यू पर्सन से डील करोगे, उस पर्सन से डील करने के बाद भी आप कंफ्यूज रहोगे। किसी पास्ट कनेक्शन जो कि खराब हो गया था उसको लेकर भी आप सोचोगे, न्यू पर्सन को लेकर भी आप सोचोगे, और बीच में आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहोगे। ठीक है, इंडिसिसिव महसूस करोगे कि क्या मुझे इस न्यू पर्सन को डील करना चाहिए सब कुछ भुला के, या फिर मुझे वही पास्ट पर्सन के लिए वेट करना चाहिए। ऐसी एक एनर्जी निकल के आ रही है आपके पर्सनल लाइफ के लिए। ठीक है, चलिए आपके प्रोफेशनल लाइफ को देखते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन बता दीजिए मेरे जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस व्यूअर्स के करियर में क्या होने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रेबल, ओके, द माइजर, ठीक है, द मास्टर, traveling, experiencing, beautiful. आपके करियर में कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकता है बाहर से, वो भी ठीक है, डिफरेंट किसी कंट्री, डिफरेंट किसी सिटी से। ठीक है, इस वीक में आप काम के सिलसिले में कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। अब्रॉड भी हो सकता है ये, या फिर किसी डिफरेंट सिटी भी हो सकता है ये, लेकिन ये इस काम के सिलसिले में आप ट्रैवल ज़रूर कर रहे हो।
ओके बहुत एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो इस वीक में, बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो, काम बहुत अच्छे से चल रहा है। ओके यस, अगर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए यहाँ पर कोई वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, तो वो न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है। करियर में अगर बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड फील कर रहे थे, चेंज महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि जो आप करना चाहते हो, जो मुकाम तक आप खुद को देखना चाहते हो, करियर को देखना चाहते हो, क्या वो कभी भी आप कर पाओगे? करियर में उस मुकाम तक आप जा रहे हो, क्या ये देख पाओगे कभी भी? इस वीक में वो चेन ब्रेक हो रहा है, ठीक है। वो जो भी कुछ हटके आप करना चाहते थे, जहां पर भी करियर को लेके जाना चाहते थे, वो धीरे धीरे जा रहा है, आप लेके जा रहे हो, आपके एफर्ट से वो धीरे धीरे करियर वैसा ही आगे बढ़ रहा है, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज, वैसे ही पाथ, वैसे ही रास्ते आपको मिल रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और बहुत खुश हो रहे हो इस वीक में। मुझे फिनेंशियल फ्लो आता हुआ आपको मुझे दिख रहा है कि आपको फिनेंसेस मिल रहे हैं कहीं से। अगर पैसे कहीं पर अटक गया था, वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। वो लोन हो सकता है या फिर किसी तरह का प्रॉफिट हो सकता है, बोनस हो सकता है, लेकिन पैसे आते आते रुक रहे थे, कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से अटक रहा था वो पैसा। इस वीक में वो रिलीज हो रहा है और वो आपके पास आ रहा है, ठीक है। रिसोर्सेस, पैसे आपके पास बहुत रहेंगे इस वीक में। अगर बिजनेस करते हो आप, तो बिजनेस में काफी ज्यादा मुनाफा आप देख रहे हो इस वीक में। हाँ, और इसके अलावा भी मुझे दिख रहा है कि बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। बिजनेस को अगर ऑलरेडी किसी कोई शॉप या फिर किसी तरह का आउटलेट आप ओपन करने के बारे में सोच रहे थे, तो इस वीक में उसके लिए स्टेप्स ले रहे हो, ताकि आप किसी डिफरेंट सिटी में उसका आउटलेट, आपका जो बिजनेस का जो आउटलेट है वो ओपन कर पाओ, ठीक है। एक्सपेंशन, आपके बिजनेस में एक्सपेंशन, फिजिकल एक्सपेंशन भी मुझे दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जेटिकल एक्सपेंशन नहीं, फिजिकल एक्सपेंशन भी मुझे दिख रहा है। ओके यस, आप लीडरशिप की क्वालिटी में आ रहे हो। किसी किसी के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको प्रमोशन मिल रहा है इस वीक में। क्योंकि अगर प्रमोशन के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, तो यस प्रमोशन मिल रहा है, और प्रमोशन मिलते ही एक न्यू जर्नी शुरू हो रहा है। प्रमोशन मिलने के बाद आप शिफ्ट होने वाले हो किसी न्यू सिटी, किसी न्यू कंट्री में भी, ऐसा भी हो सकता है। ओके सेविंग्स काफ़ी अच्छे से कर रहे हो, स्पेंडिंग कम हो रही है इस वीक में। ओके दूसरों के नज़र से बचो ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है, दिख भी रहा है कार्ड्स में। दूसरों के नज़र से बचो। कितना सक्सेस आप हासिल करोगे इस वीक में करियर में, ठीक है, कितना रिसोर्स आप हासिल करोगे, कितना कुछ मिलेगा आपको, ये किसी को भी मत बताओ इस वीक में, ठीक है। नज़र लग सकती है और चीज़ें फिर से रुक सकती हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। बाकी आप इंस्पायर कर रहे हो लोगों को, आपने जैसे अपने करियर को सक्सेस तक आप लेके जा रहे हो, ठीक है, जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, बेसिकली आपको देखते हुए आपके आसपास के लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं, और लाइक दैट बहुत सारे लोग जलेंगे भी। तो चीज़ों को अपने आप में ही रखो, करियर प्लानिंग कोई भी कुछ भी शेयर नहीं करना है, ठीक है। न्यू कुछ स्टार्ट करने की प्लानिंग आप कर रहे हो इस वीक में, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। मतलब ऑलरेडी अगर जॉब करते हो तो साइड बाय साइड कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में आप लोग इस वीक में सोचने वाले हो, ठीक है। बहुत प्लानिंग वगैरह बहुत कुछ चल रहा है, रिसोर्सेज भी रहेंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो अगर प्लानिंग करने के बाद अगर आपको ऐसा फील हो कि आपको स्टेप्स लेना है, तो इस वीक में आप स्टेप ले सकते हो, आपके लिए अच्छा ही रहेगा, ठीक है। यस काफ़ी टाइम से अगर करियर में बहुत ज़्यादा मायूस या फिर इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन फील कर रहे थे, जस्ट बिकॉज ये चेंज महसूस कर रहे थे कि जो हम मांग रहे हैं, जिस मुकाम तक हम लेके जाना चाहते हैं, उस मुकाम तक कब पहुंचेगा, कब ग्रोथ दिखेगा, इसी वीक में वो होने वाला है। जो भी आप ढूंढ रहे थे करियर में, जो भी अचीवमेंट्स, जो भी सक्सेस, जो भी प्रोग्रेस, ग्रोथ, इस वीक में वो मिलने के चांसेस बहुत बन रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आता है for this week. Beautiful. Empress, 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 Empress. Abundance, prosperity and financial flow. अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस में बहुत सारा मुनाफा। मैंने कहा ना कि कुछ अगर न्यू शुरू करना है तो इस वीक में आप कर सकते हो। एम्प्रेस की एनर्जी है, एम्प्रेस आपको आपका जो वो स्टेप है, न्यू फर्स्ट इनिशिएटिव है, उस इनिशिएटिव को सक्सेस तक एम्प्रेस लेके चली जाएंगी, ठीक है। पर्सनल लाइफ में आपको बोला जा रहा है कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, सेल्फ लव करें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने वर्थ को समझिए। यू आर गुड एनफ, सी वही मैं बोल रही थी, आप अपने वर्थ को समझिए, ठीक है, सेल्फ लव करें।
आप गुड इनफ हो, आप में बहुत पोटेंशियल्स हैं और वो आपको दिख भी जाएगा आपके करियर में, ठीक है। आप जो भी डिजर्व करते हो वो सब कुछ आपको मिलने वाला है आपके करियर में, और बहुत कुछ मिलने वाला है आपको आपके करियर में, ठीक है। बिल्कुल भी डाउट मत करो। अगर करते हो डाउट कि क्या मुझे मिलेगा, क्या आई एम द डिजर्विंग वन, क्या मुझे लव मिलेगा, आपको सब कुछ मिल सकता है। प्लीज़ आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करें, ठीक है। कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, तो बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत शावर्ड होने वाले हैं इस वीक में, ठीक है। हर एक तरीके से जो अंधेरा है वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ आपको इस वीक में देखने को मिलेगा, ओके। आप जो भी हेल्प मांग रहे थे भगवान से, स्पेशली करियर को लेकर, वो विश, वो वो चीज़ आपको धीरे धीरे मिल रहा है, ऐसा आपको इस वीक में देखने को मिलेगा आपके करियर में। बेसिकली आपके पर्सनल लाइफ में भी, ठीक है, किसी तरह का पेन है जो कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है। आप अगर दूर भी हो रहे हो किसी से, वो स्ट्रेंथ आपको मिल रही है कि आप उस टॉक्सिसिटी से खुद को धीरे धीरे दूर कर सको, ओके। ऐसा भी मुझे दिख रहा है। यहाँ से एक कार्ड लेते हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस व्यूअर्स के लिए। आई एम ग्राउंडेड एंड क्रिएटिव, तो आप इस वीक में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हो, तो जो भी शुरू करना है आप शुरू करिए। क्रिएटिविटी एक ब्लेसिंग के जैसे आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो यस, जो भी काम कर रहे हो इस वीक में, प्लीज़ क्रिएटिव हो जाओ, यूनिक तरीके से काम करो, और उससे क्या होगा, आप रिकॉग्नाइज्ड हो पाओगे और ईजिली सक्सेसफुल हो पाओगे और ईजिली, ठीक है। ग्राउंडेड रहो, ठीक है। मेडिटेशन करो। मैंने कहा है कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड करता हुआ आपको मैं देख भी पा रही हूँ, एंड मैं बोला भी जा रहा है आपको कि आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो, ठीक है। तो दैट्स ऑल। आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। अगर आप लोगों की राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइशिस, तो ये आपकी रीडिंग होने वाली है। एंड हम देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज़ फ्रॉम 7th of August to 13th of August, आप लोगों के लाइफ में, पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले मैं पर्सनल लाइफ चेक करूँगी। आप जिनको भी मानते हो, अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने डिवाइन गाइड्स को प्लीज़ आप लोग ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा विथ ऑल द पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच डिवाइन, ऑल द पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच डिवाइन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस के लिए प्लीज़ बता दीजिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस की पर्सनल लाइफ में क्या कुछ होने वाला है दिस वीक। Queen of Swords, Queen of Swords, King of Wands, Page of Cups, nice. Beautiful. द मैजिशियन एंड द फूल आपको दिख रहा है ना, नाइस। पर्सनल लाइफ में आप लोग बिल्कुल मैनिफेस्टर की एनर्जी में हो ठीक है। मैनिफेस्टर की एनर्जी मतलब क्या कि ऑफ कोर्स कोई एक मैनिफेस्टेशन पर्सनल लाइफ रिलेटेड, अगर पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे आप काफ़ी टाइम से, तो वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है। अगर कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज़ करके नहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे, बहुत टाइम से कुछ सोच रहे थे आप अपने पर्सनल लाइफ में कि काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, काश मुझे एक न्यू बिगिनिंग मिल जाए, काश मुझे वो पर्सन प्रपोज कर दे, वो पर्सन मुझे एक सॉरी बोल दे, या फिर मुझे जस्टिस मिल जाए, जो भी आप सोच रहे थे पर्सनल लाइफ रिलेटेड, ठीक है, वो इस वीक में फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा। बट साथ ही साथ ये भी गाइडेंस आपके लिए आ रहा है कि अगर इस वीक में आपका मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है, विच मीन्स आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में भी
रहोगे इस वीक में। तो जो भी सोचोगे बहुत ज़्यादा अवेयर होके ध्यान से सोचना है आपको, क्योंकि अगर कुछ भी नेगेटिव सोच लिया आप लोगों ने, ठीक है, तो इस वीक में आपको वो भी होता हुआ दिखेगा कि नेगेटिव ही हो रहा है। तो ये एक पावर मिल रहा है आपको इस वीक में, इस पावर को यूटिलाइज करें। इस पावर के सहारे आप जो भी अपने पर्सनल लाइफ में चाहते हो वो आप क्रिएट कर सकते हो। तो प्लीज़ डोंट थिंक नेगेटिव एंड डोंट अट्रैक्ट नेगेटिव। ओके, बाकी मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपको बैलेंस मेंटेन करना है इस वीक में। क्या आप ना मतलब आप अपनी वैल्यू समझ रहे हो, आप अपनी वर्थ समझ रहे हो कि मैं क्या डिज़र्व करता हूँ या फिर करती हूँ, हम क्या डिज़र्व करते हैं, हम क्या डिज़र्व नहीं करते हैं। तो जो हम डिज़र्व नहीं करते हैं अगर वो हमको मिल रहा है तो हम बिल्कुल इस एनर्जी में आ जाएंगे कि कट द क्रैप। मतलब मुझे ये चाहिए बिकॉज आई नो, सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी से आप डील कर रहे हो, ठीक है, वो हल्का फुल्का फ्लर्ट वगैरह, टाइम पास वगैरह ये सब कुछ कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, आप बिल्कुल ऐसी एक एनर्जी में रहोगे कि देखो भाई ये सब मुझे नहीं चाहिए। अगर सीरियस कमिटमेंट, शादी, ऐसी एक एनर्जी में आपको आना है, अगर कमिटमेंट, शादी ये सब कुछ मेरे साथ करना है तो ही ज़िंदगी में आओ, वरना कोई एंट्री नहीं है मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये सब दोस्ती फिर से शुरू करो, ये सब कुछ मैं नहीं सह सकती या फिर सह सकता। तो अगर मुझे जो चाहिए, जैसा चाहिए वैसा ही तुम खुद को प्रेजेंट कर सकते हो, वो सब कुछ ही मुझे दे सकते हो तो ही मेरी ज़िंदगी में आओ, वरना छोड़ो। ये एक एनर्जी में आप आ रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट क्या है देखिए कि आप थोड़ा सा अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस भी कम करोगे इस वीक में, ठीक है। रादर आपका जो फोकस है वो थोड़ा सा आपके करियर में रहेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है, या फिर किसी और चीज़ में रहेगा, लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा कम फोकस करोगे आप। आपकी एनर्जी के अलावा वैसे तो पर्सनल लाइफ में काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक किसी से प्रपोजल मिल रहा है, कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है जिससे आपको ये प्रपोजल मिल रहा है, ठीक है। पास्ट में किसी ने अगर कुछ गलत किया था आपके साथ तो एक सॉरी मिल रहा है आपको इस वीक में, ओके। किसी से अगर कोई एक्शन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर कोई आपकी तरफ कदम बढ़ाए, कोई आपको लेकर सोचे या फिर आपसे कम्युनिकेट करे, ये वैसा कुछ कम्युनिकेशन एक्शन आपको इस वीक में देखने को मिलेगा, जो कि मैंने बताया अगर मैनिफेस्ट यही कर रहे थे तो ये आपको मिलने वाला है, ओके। कोई आपको डेट के लिए पूछने वाले हैं, अगर आप सिंगल हो तो भी, अगर आप सिंगल नहीं हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो भी। पास्ट में जो भी आपके कनेक्शन में, आपके लव लाइफ में या फिर आपके पार्टनर के साथ, स्पाउस के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो भी हुआ है पास्ट में, वो सब कुछ पीछे छोड़ के एक न्यू बिगिनिंग की ओर जा रहे हो उस पर्सन के साथ, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में न्यू बिगिनिंग आप देख रहे हो, जहां पर एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, ठीक है। पास्ट के जो भी कुछ बैगेज है वो पीछे छोड़ के आप जा रहे हो, जहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा लोगों में लॉयल्टी दिख रहा है, ठीक है। हैप्पीनेस दिख रही है, वाइब्रेंट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, ओके। लेकिन यस, कोई आपके साथ ड्रामा नहीं कर सकते इस वीक में, उस एनर्जी में आप बिल्कुल भी नहीं हो। मतलब ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि आप हंसी मजाक नहीं करोगे, ठीक है, आप फन नहीं करोगे, सब कुछ करोगे, लेकिन आप बिल्कुल समझने वाले हो कि कौन आपके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी आप होने नहीं दोगे। बाकी आप भी हंसी मजाक करोगे, आप भी दोस्तों के साथ बाहर जाओगे, घुलोगे, मिलोगे, बात करोगे, ठीक है, इस एनर्जी में आप भी हो, लेकिन साथ साथ आपके सामने बाउंड्रीज भी बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं, मुझे दिख रहा है, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांग बाउंड्री बना रहे हो, उनको ही आप आने दे रहे हो उस बाउंड्री में, बहुत सोच समझ के, जज करके, ऑब्जर्व करके आप लोगों को अपने बाउंड्री के अंदर आने दे रहे हो कि ये मुझे मतलब ये ट्रस्टवर्दी है, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये मुझे ठीक से चीज़ें प्रोवाइड करेंगे जो मैं डिजर्व करती हूँ, तो ही हम इनको अंदर आने देंगे। इस एनर्जी में आप हो, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई शादीशुदा है एंड कंसीव करने के बारे में प्लानिंग करे तो इस वीक में यस, आप कंसीव कर रहे हो।
आप ऑलरेडी अगर किसी पार्टनर के साथ डील कर रहे हो, स्पाउस के साथ डील कर रहे हो, तो आप दोनों के बीच में फिर से एक रोमांटिक साइकिल, मतलब अचानक से एक स्पार्क, वो लवी डवी वाली फीलिंग फिर से फील होने वाली है। डेट पे जा रहे हो, गिफ्ट्स आपको मिल रहे हैं आपके पार्टनर से, आप अपने पार्टनर को गिफ्ट देने की कोशिश कर रहे हो, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है। ठीक है, एक न्यू साइकिल में जा रहे हो जहाँ पर बहुत हैप्पीनेस, भगवान का आशीर्वाद, ये सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है आपके पर्सनल लाइफ में। फाइन, चलिए प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में क्या होने वाला है, लेट्स सी। थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ हेल्प करें डिवाइन। मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशीज व्यूअर्स के करियर में क्या कुछ होने वाला है दिस वीक फ्रॉम 7th of August to 13th of August। healing, schizophrenia, thunderbolt, okay, beyond illusion, and lastly breakthrough, my god। मैं समझ गई। तो भाई आपके करियर में इस वीक में क्या मिलने वाला है, इस वीक में आपको हीलिंग देखने को मिलेगा। अगर हीलिंग फील्ड में ही आप हो, हीलर हो, डॉक्टर हो, टैरो रीडर हो, या फिर स्पिरिचुअल हीलर हो, जो भी अगर हीलिंग फील्ड में हो, तो आपके फील्ड में आप काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन आप हासिल कर रहे हो, फेम आप हासिल कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हो, काम के लिए लोग आपको पहचान रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, बट साथ ही साथ अगर कुछ और भी आप कर रहे हो, जो भी आप करते हो अपने करियर में, उसमें आपको हीलिंग दिखेगी। ठीक है, जहां पर जो भी आपको बिखरा हुआ लग रहा था, आप कंफ्यूज थे, ठीक है, कि करियर सही चल रही है या नहीं, मुझे करियर पाथ ही चेंज करना चाहिए या नहीं, ठीक है, मुझे इस पाथ में जाना चाहिए, उस पाथ में जाना चाहिए, जिस पाथ में मैं हूँ वहां से काफ़ी टाइम तक आपको वो सक्सेस नहीं दिख रहा है जो सक्सेस आप एक्सपेक्ट करते हो। ठीक है, इस वीक में आप हर एक कंफ्यूजन से बाहर आने वाले हो। ठीक है, आपको दिशा मिलने वाला है, क्योंकि आपको ब्रेक थ्रू मिलने वाला है आपके करियर में। ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है कि सिर्फ एक नहीं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस के आमने सामने आप होने वाले हो। ओके, लेकिन ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो बेसिकली। ठीक है, आप कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हो, आपकी इंट्यूजन आपको अंदर से गाइड कर रहे हैं कि ये बात आपके लिए सही है, ये बात आपके लिए सही नहीं है, ऐसा कुछ। और आप अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट भी कर रहे हो, और उन अपॉर्चुनिटीज के साथ यस ब्रेक थ्रू। ठीक है, जहां पर भी जो अच्छा नहीं था आपके करियर में, वो सब कुछ तोड़ के आप आगे बढ़ रहे हो टुवर्ड्स लाइट, टुवर्ड्स सक्सेस, टुवर्ड्स हैप्पीनेस, टुवर्ड्स फुलफिलमेंट, अबांडेंस। आपके करियर में आपको वो पाथ मिल रही है जिसके थ्रू आपको अबांडेंस मिलने वाला है, जिसके थ्रू आपको सक्सेस मिलने वाला है। ठीक है, धीरे धीरे सक्सेस आपके पास आ रहा है, अबांडेंस आपके पास आ रहा है, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर क्रिएटिव फील्ड में आप काम करते हो, ठीक है, कोई सपोज डांसर, सिंगर, आर्टिस्ट, ऐसा कुछ खुद का कुछ करना चाहते थे बहुत टाइम से, स्टार्टअप बिजनेस, लेकिन वो जो ब्रेक थ्रू है, जो वो टू से जो वो न्यू बिगिनिंग है, ठीक है, एक चांस जो बोला जाता है कि चांस नहीं मिल रहा है मुझे कि कैसे शुरू करूँ, कहाँ से शुरू करूँ, वो चांस आपको इस वीक में मिल जाएगा। एंड आप कुछ न्यू शुरू भी कर रहे हो। ठीक है, अगर क्रिएटिव आर्टिस्ट हो, क्रिएटिव फील्ड में हो, तो आपको आपके काम के लिए लोग आपको पहचान रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ओके, ब्यूटीफुल ब्रेक थ्रू। ठीक है, हर एक कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हो। करियर को लेकर जो भी कंफ्यूजन में आप थे पहले कि करियर सही दिशा में है या नहीं, करियर में आपके करियर में ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आपने अप भी देखा है, डाउन भी देखा है। ठीक है, और कभी कभार तो डाउन बहुत देखा है, अप बहुत कम देखा है, और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा हद तक आप कंफ्यूज रहते थे आपके करियर को लेकर कि क्या इसी पाथ में आपको वो सक्सेस मिलेगा या फिर पाथ चेंज करना पड़ेगा। तो आप इस कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हो, क्योंकि जिस पाथ में आप हो उस पाथ में आपको मिल रही है हीलिंग, उस पाथ में ये कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हो क्योंकि उस पाथ में मिल रही है ब्रेक थ्रू, मतलब वो ही मिल रहा है जो आप मांग रहे थे भगवान से। ठीक है, वो सक्सेस, वो अबांडेंस, वो धीरे धीरे आपका आगे बढ़ना, धीरे धीरे प्रोग्रेस होना, ग्रोथ देखना, ये सब कुछ आप
देख रहे हो अपने करियर में, ठीक है। इस वीक में बॉटम ऑफ द डेक भी आया था न्यू विजन, तो यस, स्टक एनर्जी से बाहर निकल के न्यूनेस की ओर जा रहे हो, न्यू एनर्जी की ओर जा रहे हो, न्यू विजन मिल रही है, ठीक है। करियर को जैसे न्यू तरीके से आप देख रहे हो, ओके। आपका पर्सपेक्टिव बदल रहा है आपके करियर को लेकर, क्योंकि आपको इस वीक में ब्रेक थ्रू, वो पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव शिफ्ट, सक्सेस, अबांडेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। फिनेंशियली भी काफ़ी अच्छा टाइम रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर फिनेंशियल कहीं पर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो इस वीक में, तो थोड़ा सा समझ के करो, देख के करो कि कहाँ पर क्या आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। आंख बंद करके, ब्लाइंडली ट्रस्ट करके फिनेंशियली कहीं पर कुछ इन्वेस्ट ना ही करो तो बेहतर है, ठीक है। बाकी एनर्जी बहुत सही है। द फूल फिर से आ रहा है आप लोगों के लिए, तो यस, मेजरली न्यू बिगिनिंग, पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी न्यू बिगिनिंग आपको देखने को मिलेगा इस वीक में, जहां पर सिर्फ और सिर्फ अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, जॉय के साथ ये न्यू बिगिनिंग, न्यू साइकिल शुरू हो रहा है। सब कुछ, जो भी कंफ्यूजन, जो भी इश्यूज, प्रॉब्लम्स, ठीक है, लॉसेस, ये सब कुछ आप पीछे छोड़ के एक न्यू बिगिनिंग की ओर कदम ले रहे हो। नाइस। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइशीज के लिए प्लीज डिवाइन बता दें। यू आर गुड इनफ। आप डिवाइन हो और आपको वो सब कुछ मिलने वाला है जो आप डिजर्व करते हो। और इस वीक में आपको देखने को मिलेगा कि क्या आप डिजर्व करते हो, क्योंकि बहुत कुछ मिलने वाला है। हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अबांडेंस, और ये ग्रीन कार्ड है, तो ऑफ कोर्स ग्रोथ, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपके पर्सनल लाइफ में एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में। सेल्फ लव करो, ठीक है, और आप डिजर्विंग हो, ये बिलीव रखो जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। मैंने कहा ना कि आपको कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन था आपके लाइफ को लेकर, स्पेशली करियर को लेकर, क्योंकि करियर अननोन लग रहा था कि कहाँ आप आगे जा रहे हो, अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक से लाइट भी नहीं देख पा रहे हो करियर में कि आगे जाकर प्रोग्रेस मिलेगा, सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो इस वीक में आपको ये होप मिल जाएगा, ये ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। ये जो सक्सेस के लिए आप वेट कर रहे थे वो धीरे धीरे हो रहा है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। ब्यूटिफुल। मिस्ट्री रिवील हो रहा है, ओके। जो अंडर द प्रोसेस था सब कुछ, पर्सनल लाइफ में भी प्रोफेशनल लाइफ में भी, कि क्या मिल रहा है, क्या आगे चल के होने वाला, ये कुछ समझने आ रहा था, इस वीक में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको चीज़ें आता हुआ दिखेगा आपके लाइफ में, जो भी आपने मांगा था। यहाँ से एक कार्ड लेंगे। बिगिनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग, वेरी वेरी गुड। तो मैंने कहा ना कि न्यू बिगिनिंग बार बार आ रहा है इस वीक में, आप लोगों को दिखने वाला है कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रहा है, पर्सनल लाइफ एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में। बट दैट्स ऑल। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।